हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्रिजवासी में। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जो 6 दिसंबर की शिफ्ट 1 थी उसके क्वेश्चंस के बारे में। ये बिल्कुल जो है रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, वो इज़ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं। कौन? परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, जो फ़िलहाल जो है वो पीएम मोदी हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो वाशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 और एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए था? तो उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 आता है, राइट टू फ्रीडम में, जो कि राइट टू फ्रीडम का किस आर्टिकल से किस आर्टिकल है तक है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लैक कार्ड होता है बैडमिंटन में, इसका मतलब क्या होता है? तो ब्लैक कार्ड का जो मतलब होता है बैडमिंटन में होता है डिस्क्वालिफिकेशन। क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 360 से। तो आर्टिकल 360 जो है उसमें क्या चीज़ है? आर्टिकल 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, 3 प्रकार के इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं। एक तो आर्टिकल 352 होता है, एक आर्टिकल 356 होता है और एक आर्टिकल होता है 360, जो कि इसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो आईपीएल का फर्स्ट मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो आईपीएल का जो फर्स्ट मैच हुआ था वो बेंगलुरु में हुआ था और आईपीएल का जो फर्स्ट मैच था वो आरसीबी वर्सेस केकेआर मींस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2008 में। कब हुआ था? अप्रैल 2008 में। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और एक क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था 2011 की जो जनगणनाओं से भारत का लिंगानुपात पूछा गया था। तो जो 2011 की जो जनगणना है उसमें यह पता चला कि जो भारत में जनसंख्या अनुपात है 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात का उपयोग जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सुनंदा नायर हैं उनका डांस कौन सा है? तो सुनंदा का जन्म जो है मुंबई में हुआ था। ये 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने भरतनाट्यम, किस डांस से संबंधित है? ये संबंधित है भरतनाट्यम से। इसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया था इन्होंने। डॉक्टर सुनंदा नायर भारत की एक नृत्यांगना है। वे मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध, नालंदा के नृत्य कला महाविद्यालय से मोहिनीअट्टम में स्नातकोत्तर। इन्होंने भरतनाट्यम में जो है उसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण भी लिया है और इन्होंने नृत्य कला महाविद्यालय से मोहिनीअट्टम में स्नातकोत्तर जो उसकी उपाधि प्राप्त करने वाली भारत की पहली छात्रा भी हैं। उन्होंने मोहिनीअट्टम में आंतरिक लयात्मक नारीवाद विषय पर मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी जो है वो पूरी की है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके जो चेयरमैन है पहले जी सतीश रेड्डी थे, अब जो हैं वो समीर वी कामत हैं और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो कब पास हुआ था? वो पास हुआ था 1878 में और किसने पास किया था? लॉर्ड लेटन ने। और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 23 जून 1757 हुई थी। वो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब जो हैं सिराजुद्दौला के बीच। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका एंटोनिम क्या होता है? तो एस्टेब्लिशमेंट के जो एंटोनिम होते हैं वो कई होते हैं, देख लेते हैं उसको। अबॉलिशन, डिसोल्यूशन, क्लोजर और डिसबैंडिंग, ये सभी जो एंटोनिम्स हैं किसके एंटोनिम्स हैं? एस्टेब्लिशमेंट के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनिम ओल्ड का। ओल्ड का सिनोनिम पूछा गया था। ओल्ड का अर्थ होता है प्राचीन, कोई भी चीज़ जो पुरानी हो उसे ओल्ड कहा जाता है। और वैसे भी कुछ, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर सभी लोगों ने जो है राइट किया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था
इडियम था, एक इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन था, हॉट वाटर। इसका अर्थ होता है इन ट्रबल बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, कि जो आप जो उस परेशानी में हो क्योंकि तो आपने वो चीज़ जो गलत की हो उसके कारण आप जो है उस परेशानी में हो। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। और उस अगर टर्म्स के अगर हम जाते हैं इसके एरिया के टर्म्स से तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, और उसके बाद जो अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका है, उसके बाद एंटार्क्टिका है, और उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन सा है? वो है एशिया। सो गाइज ये जो है 6 दिसंबर की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन से ये आपको मैंने करा दिए हैं, और जैसे ही जो शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस मुझे कहीं से मिलते हैं तो मैं आपको बिल्कुल उनको भी कराऊंगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज़।